मीम्स और रील्स से गुमराही फैल रही है। दीन का अपमान चाहे मजाक में हो, इस्लाम से बाहर कर सकता है देवबंदी उलेमा। आपको बता दें, जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक एवं देश के जाने माने देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक अहम वीडियो बयान शुक्रवार दोपहर 1 बजे जारी करते हुए मुसलमानों को सोशल मीडिया पर इस्लामी तालीमात और दीन के प्रतीकों का मजाक उड़ाने से सख्ती से बचने की सलाह दी है। उन्होंने साफ कहा है कि इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाना चाहे हंसी मजाक में ही क्यों ना हो, खुला कुफ्र है। ऐसा करने वाला इस्लाम से बाहर हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर मजहब इस्लाम से मुताल्लिक कुछ मीम्स वगैरह रील्स पर अपलोड किए जाते हैं, थोड़े से फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए। क्या ये हमारा ईमान का तकाजा है? नहीं, हरगिज नहीं। हमें याद रखना चाहिए कि तमाम उलमा इस बात पर इत्तिफाक रखते हैं कि कुरान, हदीस, नमाज, रोजा, ज़कात, दाढ़ी पर यह उलमाए दीन का मजाक बनाना इंसान को इस्लाम से खारिज तक कर सकता है। अगर आपसे अनजाने में यह गलती हुई है तो अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें और तजदीद ईमान अपनाएं और दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सोशल मीडिया को, अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने की सलाहियत और तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सभी त्योहारों को सौहार्द के साथ मनाएं, कावड़ियों का करे सम्मान एवं स्वागत। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किए गए दुकान के प्रोपराइटर का नाम लिखने के आदेश पर शुक्रवार शाम 4 बजे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सभी त्योहारों को सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। मैं पहले से कहता रहा हूं, कावड़ का बड़ा पर्व यहां पर लोग मनाते हैं। हम सब लोग कावड़ियों की सेवा में लगे रहते हैं। इस तरीके से हम सब लोगों को मिलजुल कर त्योहार को मनाना चाहिए। कावड़ के दौरान बहुत सारी मुस्लिम बस्तियां हैं जिसमें मुसलमान कावड़ियों की सेवा एवं स्वागत करते हैं। इस परंपरा का निर्वहन सभी लोगों को करना चाहिए। जिनके साथ कावड़ यात्रा शुरू हो रही है और सरकार की तरफ से आदेश है कि इस बार भी जो दुकानें हैं उन पर नाम लिखना होगा कावड़ मार्ग पर, और साथ ही साथ मीट की दुकानें जो है वो भी बंद करना। कावड़ यात्रा सौहार्द के साथ संपन्न होनी चाहिए। किसी का भी त्योहार हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके हम लोगों को मनाना चाहिए। और ये बिला वजह के जो सेंसेशन फैलाने के प्रयास होते हैं, इनसे कोई फायदा नहीं है। सब लोगों का त्योहार है, हमारी साझा संस्कृति है, साझा विरासत है। साझा संस्कृति और साझा विरासत को हम लोगों को मिलजुल करके सब त्योहारों को बहुत खुशियों के साथ मनाना चाहिए। जो कावड़ वाले आ रहे हैं उनकी कावड़ सेवा शिविर लगेंगे, जाकर के कावड़ सेवा करें, कावड़ का ख्याल रखें। बस ये सारे काम करने चाहिए। आप भी सेवा करते हैं? हाँ, मैं तो जाता ही हूँ सब जगह शिविरों में। ये कोई आज पहली बार तो ही ना होगा। अच्छा, कई बार देखा गया है कि दुकान वाले पहले से ही नाम लिखे रखते हैं। अरे ये तो बेकार की चीजें हैं, इन चीजों से मेरा कोई वो नहीं है। हमें सिर्फ कावड़ के अंदर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन श्रद्धालुओं की जो भी सेवा भाव के साथ सेवा हो सके वो करनी चाहिए। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा किसान मोर्चा की बैठक का हुआ आयोजन। पहुंचे किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की बैठक का आयोजन प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पदम सिंह ढाइकी के नेतृत्व में हुआ। बैठक को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने उपस्थित सभी किसानों को संबोधित किया और अपने विचार रखे। इस दौरान अन्य पदाधिकारीगण एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपूर्ण देश में इस समय संकल्प से सिद्धि को एक अभियान चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार को कार्य करते हुए 11 वर्ष पूरा हुआ है। इसमें अनेक प्रकार के जनसंपर्क के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रहा है। अभी 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था, तब से लेकर और 6 जुलाई उनके जन्मदिन तक बृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान संपूर्ण देश में होने जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 23 जून को हो चुकी है। 29 जून
जो रविवार है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता पूरे देश में अपने बूथ और अपने गांव में एकत्रित होकर एक वृक्ष मां के नाम पर लगाएंगे। सभी कार्यकर्ता संपूर्ण गांव के नागरिकों से ये आग्रह करें कि यह पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए आप भी वृक्ष लगाइए। और मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे तो 29 जून का जो कार्यक्रम देशव्यापी कार्यक्रम है, उसी की तैयारी की दृष्टि से आज की यह बैठक थी। किसानों की बड़ी समस्या है यहाँ पर पॉपुलर को लेकर के कि यहाँ पर जो पॉपुलर का पेड़ है वो जाकर के बेचना वहाँ पड़ता है हरियाणा में जाकर के, तो उसके लिए क्या करेंगे सरकार? नहीं, इसकी इस समस्या की जानकारी हमको नहीं थी, लेकिन आपके माध्यम से जानकारी हुई है तो हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे कि जो पॉपुलर का वृक्ष है उसको उत्तर प्रदेश में खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, इसकी बातचीत किया जाएगा। काफी समय से डिमांड चल रही है। हमारे सामने तो आ जाइए, आप बताएं। वार्ड नंबर 28 में सड़क के निर्माण कार्य का महापौर एवं नगर विधायक ने किया शुभारंभ, स्थानीय लोग रहे मौजूद। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 3 बजे वार्ड 28 में सड़क के निर्माण कार्य का महापौर डॉक्टर अजय सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। वार्ड 28 के तकिया में नगर निगम निधि से बनने वाली सड़क का, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख रुपए है, इसके कार्य का शुभारंभ हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के नेता राव केसर सलीम, स्थानीय पार्षद एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान महापौर ने कहा कि लगातार सहारनपुर जनपद में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। आज वार्ड नंबर 28 के तकिया में नगर निगम निधि के द्वारा बनने वाली एक सड़क, जिसके अनुमानित लगभग 13 लाख रुपए है, उसके कार्य का शुभारंभ हुआ है। मेरे साथ माननीय विधायक राजीव गुंबर जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेता कासर सलीम साहब, रेखा रोहिल्ला जी, स्थानीय पार्षद आसिफ जी, सईद भाई, जफर भाई, मंसूर बदर, शुभम कश्यप जी, सब स्थानीय लोगों ने मिलकर इस कार्य को शुभारंभ किया है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार शहरी विकास को लेकर बहुत ही सजगता से, बहुत ही संवेदनशीलता से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय नागरिकों को जो सुविधा मिल रही है उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वार्ड नंबर 28 के अंदर माननीय महापौर जी के द्वारा, माननीय बड़े भाई राव केसर सलीम जी के द्वारा, इस क्षेत्र के पार्षद आसिफ भाई, हमारी पूर्व पार्षद बहन रेखा रोहिल्ला जी, हमारे शुभम कश्यप जी और अन्य समस्त हमारे पार्टी पदाधिकारियों और यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा, हमारे पार्षदगण, अन्य मंसूर भाई वगैरह सबके सानिध्य में आज इस सड़क का उद्घाटन किया गया। हम सब लोग बिना किसी बात के, चाहे वो धर्म का आधारित हो, भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबका साथ सबका विकास, उसी नीति पर चलते हुए आज समान रूप से सभी जगह कार्य हो रहे हैं। इसी क्षेत्र में भी इसी प्रकार से एक सड़क का आज उद्घाटन किया गया। पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में सलामी के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन का किया भ्रमण। आपको बता दें, शुक्रवार सुबह 10 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान द्वारा शुक्रवार परेड की सलामी पुलिस लाइन ग्राउंड में लेने के पश्चात पुलिस लाइन का भ्रमण किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण कर आरक्षी पुलिस प्रशिक्षण, परिवहन शाखा, बैरकों एवं भोजनालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात उपस्थित अधिकारीगणों एवं पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। जेई को फटकार ठेकेदार पर एफआईआर के निर्देश, नगर आयुक्त ने किया नुमाइश कैंप एवं मनोहरपुर जोनल ऑफिसों का निरीक्षण। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी सीईओ नगर आयुक्त शिपू गिरी ने नुमाइश कैंप एवं मनोहरपुर जोनल ऑफिसों का शुक्रवार शाम 5 बजे निरीक्षण किया। उन्होंने नुमाइश कैंप जोनल ऑफिस में कार्य गुणवत्ता सही न देखकर नाराजगी जताते हुए जहां कार्यदायी संस्था के जेई को कड़ी फटकार लगाई, वहीं संबंधित ठेकेदार पर एफआईआर कराने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी सीईओ नगर आयुक्त शिवपुरी स्मार्ट सिटी एसएससीएल अधिकारियों एवं अपर नगर आयुक्त मृत्युंजय के साथ सबसे पहले नुमाइश कैंप स्थित जोनल ऑफिस पहुंचे। उन्होंने जोनल ऑफिस का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि कॉलम की दीवार तथा छत की फॉल सीलिंग का संरेखण एक लाइन में नहीं है, आउटर फिनिशिंग भी सही नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि यूपीपीसीएल का पर्यवेक्षण शिथिल है तथा उनके द्वारा कार्य क्रियान्वयन में लापरवाही की गई है। उन्होंने कहा कि यूपीपीसीएल के परियोजना प्रबंधक संबंधित अभियंता का उत्तरदायित्व निर्धारित करे और संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए। उन्होंने एसएससीएल के अवर अभियंता के विरुद्ध भी एक प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने मनोहरपुर जोनल ऑफिस का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त शिवपुरी ने अपर नगर आयुक्त मृत्युंजय को निर्देश दिए कि नुमाइश कैंप,
मनोहरपुर एवं हकीकत नगर तीनों जोनल ऑफिसों को क्रियाशील करने के लिए स्मार्ट सिटी के कंपनी सचिव के साथ योजना बना लें और फर्नीचर आदि व्यवस्थाएं कराते हुए अपने जोनल ऑफिस स्थापित करा लें। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने विद्यालयों के मर्जर का किया विरोध। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 4 बजे हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कम छात्र संख्या को आधार बनाकर विद्यालयों के पेयरिंग मर्जर किए जाने के विरोध में धरना दिया, जिसमें शिक्षकों का कहना था कि सभी परिषदीय विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती की जाए। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। दिया जा रहा है यहाँ पर। जी, मैं संदीप सिंह पवार, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ। आज ये धरना हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, क्योंकि पूरे प्रदेश में आप जानते हैं, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि सरकार विद्यालयों को मर्ज करना चाह रही है। पहले जो एक कैंपस में 2 विद्यालय थे या 3 विद्यालय थे, एक जगह मर्ज कर दिया गया। उसके बाद में 150 से ज़्यादा कम यदि संख्या है हमारे प्राइमरी स्कूल में, तो उसमें प्रधानाध्यापक छीन लिया गया। उसके बाद जूनियर स्कूल में हमारे अगर 100 से कम संख्या है तो वहाँ प्रधानाध्यापक छीन लिया गया। और अब गवर्नमेंट का कहना यह है, शासनादेश ये है कि 50 से कम संख्या जिन विद्यालयों में है तो उन विद्यालयों को दूसरे नियरेस्ट किसी स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। RT एक्ट 2009 जो गवर्नमेंट ने लागू किया, उसने कहा कि हर बच्चे को अधिकार है शिक्षा का, राइट टू एजुकेशन में, और इसी के तहत हर विद्यालय, हर मजरे में विद्यालय खोला गया। हमारा कहना यह है कि जब RT एक्ट के तहत आपने विद्यालय खोले गए, आपको पता था कि मजरे में 20 या 30 बच्चे मिलेंगे या 40 बच्चे मिलेंगे, उससे ज़्यादा बच्चे उस मजरे में हो ही नहीं पाएंगे, तो आज ये बाध्यता क्यों कर दी गई कि 50 से कम यदि किसी मजरे में बच्चे होंगे तो उसको दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जाएगा। हमारा कहना यह है कि बच्चा कौन सा उसको साधन मिलेगा दूसरे विद्यालय में जाने के लिए। आज तक वो बच्चा मजदूर के, गरीब के बच्चे हैं जो देख नहीं पाते अपने बच्चों को, तो वो कैसे 20 या 25 बच्चे या 50 तक के बच्चे दूसरे विद्यालय में कैसे चले जाएंगे? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगी? दूसरे, हम शिक्षकों की ओर से भी ये कहना चाहते हैं कि पहले आपने पद कम कर दिए प्रधानाध्यापक के, अब आप मर्ज करके आप टीचर्स के पद कम करना चाहते हैं। तो हमारा लड़ाई ये है कि हम पढ़ाना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बच्चे यदि कम है तो वहाँ एक टीचर, एक शिक्षा मित्र छोड़ दीजिए आप, वो टीचर जाएगा, पढ़ाएगा समय से जाकर के। तो टीचर तो पढ़ाना चाहता है, लेकिन सरकार पढ़वाना नहीं चाहती। सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम मर्ज करके टीचर जो है वहाँ पढ़ा नहीं रहे, जबकि मजरे में बच्चे इतने कम हैं। तो शिक्षकों को भी एक तरह से बदनाम करने की साजिश है, और जो बच्चा एक शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसको भी वंचित करने की साजिश है। तो ये हम धरना दे रहे हैं अपने भविष्य को लेकर के कि टीचर पढ़ाने के लिए तैयार है, उसे कहीं भी आप भेज दिए पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या सरकार इस तरीके से अपनी मर्जी से स्कूल खोलेगी, मर्जी से अपने बंद कर दी जाएगी? और हम किसी चीज को लेकर के बात नहीं कर रहे, हम सरकार के RT एक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं, और उसके तहत हर मजरे में स्कूल होना चाहिए। और जब तक ये वापस नहीं लिया जाता शासनादेश, तब तक उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ इसका विरोध करेगा हर स्तर पर। क्योंकि मैं प्रदेश में कोषाध्यक्ष भी हूँ, तो हमारा दायित्व है अपने जनपद में और पूरे प्रदेश में इस लहर को लेकर के जाना। और आज पूरे प्रदेश में हर जनपद पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सहनशीलता के साथ में और एक संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री जी इसको फैसला जरूर लेंगे।